Welcome to the class, everyone. It's your 15th lecture. I'm your mentor, Mayra Qureshi. I hope you all are doing well. Yes, great. Okay, so without further delay, let's get on with the topic. So there are two things I'm going to discuss with all of you today. Kindly host, allow कीजिए. I'm going to share the screen. सोशल मीडिया प्रेजेंस क्या है, कैसे बिल्ड करनी है, क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है. वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट. एंड ऑल्सो कमर्शियल बेस्ड कंटेंट लास्ट टाइम हम डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे थे. कमर्शियल बेस्ड कंटेंट को राइट डाउन करने के लिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ अ कंटेंट, तो आपको सिर्फ 700 वर्ड्स में उस पूरे कंटेंट को राइट डाउन करना होता है. ठीक है. एंड ऑल्सो वी यूज AI टू राइट दैट कंटेंट. सो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं. whenever we are talking about the structure of an commercial based content, हमने सबसे पहले जिस चीज का ध्यान रखना होता है उनको पेन पॉइंट्स कहते हैं. ठीक है. पेन पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे ऐड किए जाते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट. किसी भी कमर्शियल बेस्ड कंटेंट को अगर हम ओपन करें, फॉर एग्जांपल बेस्ट VR headsets in 2025, अगर हम इनको ओपन करके देखें तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कंटेंट का बहुत ही छोटा सा पार्ट नजर आता है. ठीक है, लिखा हुआ पार्ट. ज्यादा फोकस जो होता है वो आपका इन चीजों पर होता है, यानी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन पर, इमेज पर, और हाउ कैन यू बाय इट. ठीक है. तो हम अपना स्टार्ट करते हैं कंटेंट एक टाइटल के साथ जिसमें पेन पॉइंट्स होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 21, ओके, बेस्ट मैजिकल वेज टू मेक मनी. ठीक है. अब आप क्या करेंगे, अगर आप टाइटल देखें, मेकिंग मनी, मेकिंग envelope, 3 steps with pictures, how to make money by doing magic in 2018, how to perform a money spell, 3 powerful charms. ये देखिए. सो इफ you'd सी, यू वुड फाइंड कि आपके जो टाइटल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अपीलिंग होते हैं. जब भी किसी कमर्शियल कंटेंट की हम बात करते हैं तो हम सबसे ज्यादा जिस चीज के ऊपर काम करते हैं वो आपके पेन पॉइंट्स होते हैं जो आपने ऐड करने होते हैं अपने टाइटल में और अपने CTA से पहले, यानी एंडिंग से पहले और इंट्रोडक्शन से पहले. पेन पॉइंट्स आपके कंटेंट में आपके कस्टमर की मजबूरियां होती हैं. मिसाल के तौर पर, मुझे हेयर फॉल का इशू है, लेट्स सपोज, अल्लाह ना करे. अब हेयर फॉल का इश्यू अगर मुझे है तो मैं इंटरनेट पर जाकर किसी ऐसी प्रोडक्ट को सर्च करूंगी जो कि मेरे हेयर फॉल को कम कर दे और मेरे बालों की ग्रोथ को दोबारा से, मेरा जो फॉलिकल है उसे मजबूत करे, मेरे बालों की ग्रोथ को मेक श्योर करे कि वो अच्छे से ग्रो करें बाल मेरे. सो मेरा पेन पॉइंट, अगर मैं इधर उधर स्क्रोलिंग कर रही हूँ, मैंने एक आध दफा सर्च किया अबाउट हेयर ऑयल और इधर उधर स्क्रोलिंग करते करते मेरे सामने कंटेंट आ गया. ठीक है. अच्छा, तो अगर मेरे सामने कोई ऐसा कंटेंट आता है, आर यू टायर्ड, are you tired to witness hair hairs in the shower drain, in the shower drain? Are you embarrassed, embarrassed are you embarrassed to meet people with a receding hairline, यानी आगे से जो बाल आपके कम हो जाते हैं, receding hairline, then
आर आयुर्वेदिक हेयर ऑयल इज ऑल व्हाट यू नीड। अगर मेरे सामने कुछ इस तरह का टाइटल आ जाता है फौरन ही, तो मैं क्या करूंगी? मैं तो उस प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगी ना, क्योंकि दैट इज व्हाट आई एम फेसिंग। मुझे सोशली लोगों से मिलने में घबराहट हो रही होगी बिकॉज ऑफ द रिसीडिंग हेयर लाइन। सो व्हेन आई सी समथिंग लाइक दैट फॉर द प्रोडक्ट, तो मैं सबसे पहले इस तरह के ही लिंक के ऊपर क्लिक्स करूंगी। ठीक है। और इफ इट इज समथिंग कि मैं शावर के वक्त देखती हूँ कि हेयर बहुत ज्यादा गिर रहे हैं मेरे, और ड्रेन में मुझे नजर आ रहे होते हैं ये हेयर्स, तो फिर ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो समथिंग जो मेरा एक प्रॉब्लम है। यस। कमर्शियल बेस्ड कंटेंट बहुत शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट। 700 वर्ड्स, 500 to 700 वर्ड्स के अंदर आप इसको लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, सो पेन पॉइंट्स क्या होते हैं? पेन पॉइंट्स हमारी वो मजबूरियां होती हैं जिसको हम हाईलाइट करते हैं, कस्टमर की वो मजबूरियां होती हैं जिनको हम अपने टाइटल में ऐड करते हैं और फिर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू एम्बेरस्ड टू मीट पीपल विद अ रिसीडिंग हेयर लाइन? देन ट्राई आवर आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। दिस इज ऑल यू नीड। ठीक है, इस तरह से। आर यू टायर्ड ऑफ विटनेसिंग हेयर्स इन द शावर ड्रेन रेडी? ट्राई ट्राई दिस ऑयल एंड सी रिजल्ट्स इन 7 days। इन 7 days गारंटीड। तो ये आपकी पावरफुल हेडलाइंस होती हैं, टाइटल्स होते हैं, जिनको सबसे पहले आपने इंक्लूड करना होता है अपने कमर्शियल बेस्ड कंटेंट में। प्रैक्टिकल करके देखते हैं। I want you all to make up a headline for me that is powerful, that is appealing for a cosmetic product. कोई भी cosmetic product आप उसको use करें, whatever you feel like. It can be a whitening cream, it can be anti-aging cream, it can be anything. उससे related pain points को सामने रखते हुए एक title बनाइए, appealing सा, strong सा, and then share it with me. You have 1 minute for this activity. तो हमने पेन पॉइंट्स को ऐड करना है। Organic and herbal cream. Are you depressed to witness your laugh lines? Okay, this is nice. कमर्शियल बेस्ड कंटेंट शॉर्ट होता है, 700 to 500 वर्ड्स में होता है। ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आपने, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर कंटेंट। वन बाय वन आपने क्या क्या चीजें ऐड करनी होती हैं। सबसे पहले आपका टाइटल आता है। ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, इमोशंस टारगेट करता है, इमोशंस एंड वीकनेसेस, उस मजबूरी को टारगेट करता है जिसकी वजह से कस्टमर आपकी चीज खरीदने पर मजबूर हो जाता है। सो स्ट्रॉन्ग, अपीलिंग, इमोशंस एंड वीकनेस को टारगेट करता हुआ पेन पॉइंट जिसमें इंक्लूड हुआ हुआ हो, ऐसा टाइटल आपने सबसे पहले ऐड करना होता है कमर्शियल बेस्ड कंटेंट पे। सेकेंडली, आपने ऐड करने होते हैं प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन को। ठीक है, प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन को, कि आपका प्रोडक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज एन आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, तो आपका आयुर्वेदिक हेयर ऑयल क्या है, इसका कहाँ से ओरिजिन हुआ, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, शॉर्टली आप इंट्रोड्यूस करते हैं दैट न्यूली फॉर्मुलेटेड आयुर्वेदिक ऑयल इज केमिकल फ्री, silicone free. These are the things that it has, and it can help you out for your hair fall. It can help you strengthen your hairs, and it can help you with the receding hairline. आपके फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके बालों को स्ट्रेंथ देता है, शाइन देता है। थर्डली, आप अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स ऐड करते हैं। सो प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, फॉर्मुलेशन ऐड करते हैं कि आपका प्रोडक्ट किस चीज से मिलकर बना हुआ है।
फोर्थली आप प्रोडक्ट के बेनिफिट्स ऐड करते हैं। ये सब काम आपने 700 वर्ड्स के अंदर करना है। बेनिफिट्स ऐड हो जाएंगे। 5 में आपने प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स ऐड करने हैं। सो जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या आपके क्लाइंट्स आपको कोई प्रोडक्ट देते हैं, सो पहले वो उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग कराते हैं टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। फिर उनके रिव्यूज वो अपनी वेबसाइट पे ऐड करते हैं। सो टेस्टिमोनियल्स आपके क्लाइंट के रिव्यूज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आयशा फ्रॉम गुजरावाला सेज दैट दिस हेयर ऑयल वर्क्स लाइक मैजिक। फॉर एग्जाम्पल, अकरम फ्रॉम लाहौर सेज दैट दिस हेयर ऑयल इज गुड फॉर hair fall, and somebody gives it 3 stars because the hair oil does not have a good smell. So ये जितने भी रिव्यूज आएंगे लास्ट में आप उनको ऐड कर देंगे। देन द फाइनल थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपने सीटीए ऐड करना है। सीटीए कहते हैं कॉल टू एक्शन स्टेटमेंट को। कॉल टू एक्शन स्टेटमेंट को, फॉर एग्जाम्पल, क्लिक यस। और सीटीए ऐड करने से पहले आपने पेन पॉइंट भी ऐड करना है यहाँ पे दोबारा से, क्योंकि जब आप यहाँ तक उनको ट्रिगर कर चुके होते हैं साइकोलॉजिकली, आपने उनको कन्विंस कर लिया कि आपका कंटेंट आपका प्रोडक्ट उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, तो एक दफा दोबारा उनको उनकी प्रॉब्लम्स भी याद दिलाना जरूरी है बिफोर टेलिंग देम कि आप कहाँ से परचेज करेंगे। तो पेन पॉइंट दोबारा से, गेट रिड ऑफ द हेयर फॉल, गेट रिड ऑफ योर हेयर फॉल एक्चुअली, ऑफ योर हेयर फॉल, एंड बी the confident version of yourself. Hurry up. We have 10 products left only. Click here to buy now at www.daraz.pk। जो भी आपकी वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना एफिलिएट ले रहे हो या जहाँ पे भी उनका प्रोडक्ट लिस्ट हुआ हुआ है, यू विल राइट डाउन, यू विल पुट देयर लिंक देयर। सो यहाँ से सब कुछ कन्विंस होने के बाद वो एक्शन लेंगे, दे विल क्लिक ऑन दिस वन लिंक और यहाँ से वो परचेजिंग कर लेंगे, ठीक है। सो सीटीए एंड में ऐड करना है जिसमें आप लोग बताएंगे कि यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। और सीटीए ऐड करने से पहले उनको एक दफा उनकी मजबूरी जरूर याद दिला दें, उनकी वीकनेस जरूर याद दिला दें, ताकि दे वोंट स्टॉप एंड बाय दिस थिंग। सो दिस इज द इंटायर स्ट्रक्चर। ये सब डेटा आपको क्लाइंट प्रोवाइड करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम एआई को यूज करके एक प्रोडक्ट लिखना भी सीखेंगे। तो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस एंटायर थिंग, ठीक है, यहाँ तक। ये पूरा स्ट्रक्चर मैं एआई को दे दूंगी और मैं उससे कहूंगी कि मेरे लिए एक अच्छा सा कमर्शियल बेस्ड कंटेंट लिख के दें। There are 70% agencies that have no problem with you writing a commercial content using AI. Some of them have, so अगर if they have the problem तो आप इस स्ट्रक्चर में डेटा खुद ऐड करेंगे उनसे, of course पूछते हुए, प्रोडक्ट की डिटेल्स लेते हुए। Otherwise you can use AI to write the content for them. So सबसे पहले prompt देंगे, act as an SEO content writer or act as an ad copywriter and write a product description and write a commercial based content on the following product. Product is Ayurvedic hair oil, which gives result in 7 days. Okay. Start by adding a strong headline, add pain points in the headline to move the audience, to move the reader emotionally. Then add introduction of the product, followed by the benefits of the product,
देन ऐड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट के बाद हमने क्या ऐड करना है, देन ऐड फ्यू टेस्टिमोनियल्स ऑफ द प्रोडक्ट of the product. Add few testimonials of the product, hair oil. Sound persuasive. Persuasive mean convincing, ठीक है? And add the pain point again with CTA. Also, write no more than 700 words. 700 words. ये prompt मैं आप सबके साथ after the result comes मैं आपके साथ share भी कर। अच्छा, वी आर गोइंग टू टेस्ट दिस वन प्रॉम्प्ट टू ऑल द डिफरेंट AIs। हम इसको जेमिनाई पे भी सर्च करेंगे, हम इसको U.com पे भी सर्च कर देंगे, ठीक है? सब चीजों पे सर्च कर देंगे, सब पे ऐड कर देंगे, ठीक है? तो ऐड करते हैं दोबारा से। आई थिंक ये स्टिल प्रोसेस कर रहा है, इट्स स्टिल राइटिंग। ये आपका सारा का सारा ऐड कॉपी आ गया। जस्ट यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। That's all। ये देखिए, tired of hair fall, bald patches, and lifeless hair? Get thicker, shinier hair in just 7 days naturally. Say hello to your hair's new best friend, Ayurvedic 7-day miracle hair oil. Then this is your product का introduction, ठीक है? Introduction के बाद this is the benefits and the ingredients, why it works, what you will experience in just 7 days, रियल पीपल रियल स्टोरीज, ये सारी हमारी क्या हैं, ये सारी की सारी हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं। फिर दोबारा से पेन पॉइंट आ गया, स्टिल स्ट्रगलिंग विद हेयर वरीज, इफ you're still hiding your thinning hair under scarves, feeling anxious, it's time to stop. Your hair deserves nourishment, not damage, healing, not burning, feeling confident and you again, ready to see a visible change, order now। This is your entire copy, ठीक है? इसको हम यहाँ पे इन आर नोट्स ऐड भी कर देते हैं। देन ये प्रॉम्प्ट मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, आपने इस प्रॉम्प्ट को यूज करके ऐड कॉपी अभी बना के उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करना है ऑन द फेसबुक ग्रुप विद इन लाइक 24 hours। कमर्शियल कंटेंट, कमर्शियल एड कॉपी बाय जीपीटी, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको ऐड भी कर देती हूँ और इसका प्रॉम्प्ट भी ऐड कर देती हूँ, ताकि आप लोग भी इजीली नोट्स के थ्रू अपना काम कर सकें। वट एवर द प्रोडक्ट यू वुड हैव, आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसका एड कॉपी बना सकते हैं। आज की क्लास आपकी थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज वी हैव टू कवर वन मोर टॉपिक टुडे एज वेल। उसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट? सेम प्रॉम्प्ट मैं आप सबके साथ यहाँ पे भी शेयर कर रही हूँ। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एज वेल आपने इंसर्ट के ऑप्शन पर जाकर आपकी फॉर्मेटिंग जो है ना, वहीं पर ऐड रेफरेंसेस का ऑप्शन आता है, साइटेशन की जगह वहां पे आता है ऐड रेफरेंसेस। एंड स्टूडेंट्स, यू कैन ऑलवेज लाइक सर्च दीज थिंग्स ऑन यूट्यूब ऑल्सो। यूट्यूब पे भी बड़े छोटे छोटे और अच्छे ट्यूटोरियल्स होते हैं, आप वो भी सर्च करके देख सकते हैं कि there are some spelling mistakes in the prompt. Kindly have a look at them before using them. Okay, then we are going to start with our lecture number 15 called Building Social Media Presence. Is everything clear with the ad copy scenario? Ad copy से related जो मैंने अभी तक पढ़ा है, it's all good ना? टेस्टिमोनियल्स क्लाइंट के रिव्यूज को कहते हैं। चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड।
सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, हम एक रोड रोड मैप को समझने वाले हैं। दो तरह से समझेंगे चीजों को। पहले, जब अगर मुझे जॉब सर्च करनी है, जो मैं सबको रेकमेंड करती हूँ, ठीक है, मैं सबसे पहले, मैं आपको रेकमेंड नहीं करती कि आप अभी से फ्रीलांसिंग में चले जाएं। मैं चाहती हूँ कि पहले आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें और फिर आप फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में जाएं। तो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, कि सबसे पहले आप लोग अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बिल्ड करें, क्लाइंट्स के लिए फ्री या कम पैसों में काम करें, एक्सपीरियंस गेन करने के बाद बड़ी मार्केट में जाएं। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस ऑफ 1.5 to 2 years, बट वंस इट इज लाइक स्टेब्लिश, तो आप लोग 6 8 साल 10 साल आगे चले जाते हैं अपने पीयर्स और अपने कंपेटिटर्स के मुता की निस्बत। सो फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त अभी फिलहाल काम कर रहे हैं कहीं पर, ठीक है, एंड दे आर अर्निंग मोर देन यू, राइट, बट अगले 5 सालों में अगर आप अपने रोड मैप को फॉलो करते हैं तो आप उनसे 3 times 5 times मोर कमा रहे होंगे। दैट इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू गारंटी यू विद। सो थोड़ा सा आगे, पहला आपका जो बिगनिंग है वो थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन उसके आगे सब चीजें सेट हो जाती हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, 10 मिनट है हमारे पास। सबसे पहले वी हैव टू लॉग इन टू लिंक्डइन एंड वी हैव टू मेक आर आईडी हियर, ठीक है। वंस लिंक्डइन पर हमारी आईडी बन जाती है, देन यू हैव टू फॉलो ऑल द ग्रुप्स विच आर रिलेटेड टू एसईओ कंटेंट राइटिंग एंड ऑल द जॉब्स विच आर रिलेटेड टू एसईओ कंटेंट राइटिंग, उस पर आपको अप्लाई करना होता है। फॉर दैट यू हैव टू मेक अ सीवी ऑन goodcv.com, goodcv.com। goodcv.com पे आप अपनी सीवी क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब एटीएस फ्रेंडली सीवी आपने क्रिएट करनी है, जिसमें आपको चैट जीपीटी हेल्प करने वाला है, ठीक है। कहाँ से क्रिएट करनी है और कैसे क्रिएट करनी है? सबसे पहले तो हम एक जॉब हंट करते हैं, ठीक है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आई नीड इंटर्नशिप फॉर एसईओ कंटेंट राइटिंग। यहाँ पे हमारे पास इंटर्नशिप्स आ गए। इंटर्नशिप्स मीन्स यू विल बी पेड sometimes course, and if you're not being paid, then definitely you're going to have an experience, okay। So we are going to open it, थोड़ी देर में ये ओपन हो जाएगा after the verification। डन, ओके। 15K a month मिल रहा है, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, इट्स गुड फॉर द स्टार्टिंग। जॉब डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी करेंगे, ड्यूटीज को यहाँ से कॉपी करेंगे, रिक्वायरमेंट्स को भी यहाँ से कॉपी करेंगे, और यहाँ पर हम इसको चैट जीपीटी पे ले जाएंगे और चैट जीपीटी से कहेंगे क्रिएट एन एटीएस फ्रेंडली सीवी फॉर मी एज एन इंटर्न looking for roles as an content writer। उसके बाद हम कॉपी पेस्ट कर देंगे वो सारी डिस्क्रिप्शन। हमारी एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमी जो है, रेज्यूमी क्रिएट हो जाएगी, लेकिन वो कैसे होगी? वो बिल्कुल रिलेटेड होगी इस जॉब से। इट मीन्स कि सब चीजें जो उसमें ऐड हुई हुई हैं, जो स्किल सेट उनको चाहिए, वो सब स्किल सेट यहाँ पे ऐड हुआ हुआ होगा। जिस चीज अब यहाँ पर आप ऐड करेंगे कि जीपीटी हेल्प मी, आई डोंट हैव दीज आई हैव दीज स्किल्स अकॉर्डिंग टू दिस जॉब एंड आई हैव सम स्किल्स विच आर नॉट, काइंडली हेल्प मी रिगार्डिंग द स्किल्स विच आई लैक। सो वो आपको उन स्किल से रिलेटेड कुछ और सर्टिफिकेशंस बता देगा, आपने वो सर्टिफिकेशंस भी कर लेनी है, ओके। अच्छा, दिस योर सीवी इज क्रिएटेड। अब इसमें आपने एडिटिंग अपने लिहाज से करनी है, लाइक योर नेम, योर सिटी, एवरीथिंग। एडिटिंग करने के बाद ये उर्दू कंटेंट राइटर के लिए है। हम लोग थोड़ी सी इंग्लिश वाली भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एसईओ एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी की रोल्स ये हैं, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन हियर, ठीक है। So what he offer: lunch and tea, coffee, hands-on experience, exposure to real project, portfolio development, a chance to grow. I don't think so they're going to pay you here. Yes. No, they're not paying you, but they're giving you some like experience sort of thing. But if you work good, of course they will hire you also। 50% हमेशा यही होता है, 50% यही होता है कि आप लोग जब जाते हैं इंटर्निंग करते हैं, तो उसके बाद दे हायर यू आफ्टर यू आर लाइक डन with your internship, so they can also hire you or they refer you to a good company। So this is something that always works, and
एक प्रैक्टिकल चीज भी है, समझ में भी आती है कि जीरो एक्सपीरियंस के साथ आप मार्केट में नहीं उतर सकते, आपके पास एक्सपीरियंस भी आ जाता है, आप एक अच्छी कंपनी का पार्ट भी बन जाते हैं। सो ये करके आपने अप्लाई कर देना है। एटलीस्ट 5 इंटर्नशिप जॉब्स पर आपने अप्लाई करना है बिगनिंग में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आप ऑफकोर्स एक्सपीरियंस बेस्ड लोग जो हैं वो डायरेक्टली जॉब्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 5 इन अ डे ओनली। और पीक आवर्स आपके होते हैं सुबह 5 बजे से लेकर 8-9 बजे तक, ठीक है, क्योंकि 10-11 बजे जब एचआर ओपन करते हैं अपनी ईमेल तो उनके सामने फिर आपकी ईमेल पॉपअप हुई भी होती है। देन वी हैव 5 मिनट रहता है। ओके, देन वी हैव सोशल मीडिया प्रेजेंस। सोशल मीडिया प्रेजेंस हमने बिल्ड करनी है। उसके लिए वी हैव टू मेक आवर सोशल अकाउंट्स। सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो हैं उनको हमने कस्टमाइज करना है एज रिलेटेड टू अ कंटेंट राइटर। सो आप फेसबुक, लिंक्डइन एंड थ्रेड, आप उस पर एज एन एसईओ कंटेंट राइटर खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड फॉर लाइक इंटायर मंथ आपने उस पर पोस्टिंग करनी है रिलेटेड टू एसईओ। हाउ टू गाइड्स आपने पोस्ट करनी है। हाउ टू गाइड्स में क्या होता है, दैट हाउ टू स्टार्ट राइटिंग ऑन मीडियम, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्चिंग, सिंपल सिंपल चीजें होती हैं जो आप पोस्ट कर रहे होते हैं। सारा रोड मैप आपके इन्हीं नोट्स में प्रोवाइडेड है, ठीक है। अबाउट मी सेक्शन जो है वो आपका कुछ इस तरह का बनाएंगे आप लोग। मैंने यहाँ सैंपल ऐड कर दिया और इसको ऐड करने के लिए मैंने चैट जीपीटी को यूज किया है। यू जस्ट हैव टू से कि आई वांट टू बिल्ड माय सोशल मीडिया प्रेजेंस, तो जनरेट एन ऑप्टिमाइज प्रोफेशनल अबाउट मी सेक्शन फॉर फेसबुक। अगर लिंक्डइन है तो फॉर लिंक्डइन कर दें और वो आपके लिए अबाउट मी सेक्शन बना देगा। आप अपनी प्रोफाइल क्रिएशन कर लेंगे, ठीक है। स्टेप 2, एड योर सेल्फ टू द ग्रुप्स रिलेटेड टू योर फील्ड, क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर, ठीक है। उसके रिलेटेड कंटेंट कैलेंडर को फॉलो करते हुए आर्टिकल्स को रोज आप ग्रुप्स में पोस्ट करें, लोगों के साथ इंगेज हो जाएं। इंगेज होने से क्या होगा, यू विल हैव अ सोशल मीडिया प्रेजेंस। हाउ टू गाइड्स पोस्ट आप अपनी वॉल पे भी पोस्ट करेंगे, ग्रुप्स में भी पोस्ट करेंगे। इसके बाद गिव अवे पोस्ट करेंगे। कुछ दिनों के बाद आपने करनी है एक गिव अवे पोस्ट। गिव अवे पोस्ट क्या होती है, आप लोगों को कहते हैं कि मैं एक एसईओ कंटेंट राइटर हूं और मैं आपके लिए फ्री में पोस्ट लिखूंगा, 4 आर्टिकल, 2 से 3 आर्टिकल लिखूंगा आपकी वेबसाइट के लिए, और सिर्फ 2 विनर्स में सिलेक्ट करूंगा आपके लिए। मैं फ्री में काम कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा पोर्टफोलियो और एक्सपीरियंस बिल्डअप हो जाए। सो बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी वेबसाइट पे काम कराना चाहते होंगे, फ्री में काम कराने के लिए लोग वैसे ही तैयार होते हैं, पाकिस्तान में भी और बाहर भी। सो ऑफ कोर्स आपको इससे हेल्प आउट होगा। गिव अवे पोस्ट करके आप लोगों के साथ काम करें। डेफिनेटली अगर आपका काम अच्छा लगता है, आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो वो आपको रीच आउट करते हैं नेक्स्ट जब उन्हें काम कराना होता है, बट दिस टाइम वो आपको पे करेंगे। ईमेल के थ्रू अगर आप किसी को आउटरीच करना चाहते हैं गेस्ट पोस्टिंग के लिए या बैक लिंकिंग्स के लिए, तो उसका प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे नोट्स आपको हेल्प आउट करने वाले हैं। सिर्फ आपने ध्यान में एक चीज रखनी है कि आपने लिंक्डइन पे अपनी आईडीज बना के इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना है। इफ नॉट इंटर्नशिप्स देन गो फॉर द जॉब्स, अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। सेकंड, आपने सर्टिफिकेशंस करनी है related to content writing and storytelling, ठीक है। So free certifications for SEO, content writing। एलाइसन की, यूडेमी की भी शायद फ्री मिल जाए, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हब स्पॉट पे और सिंपली लर्न पर आपको फ्री एसईओ सर्टिफिकेशन मिल जाएंगी। आपने ये सर्टिफिकेशन भी अपनी सीवीज में ऐड करनी है। ये आपका जो जॉब के गेटिंग का चांस है ना, हैविंग योर जॉब का चांस है, इसको मैक्सिमाइज करते हैं। सो यू हैव टू गो फॉर द सर्टिफिकेशन एज वेल। थिर्डली, अपने आप को पूरा प्रिपेयर करने के बाद देन यू हैव टू जंप इनटू द मार्केट एंड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब्स। वंस गॉट द एक्सपीरियंस, हम लोग अपवर्क पे जाएंगे, अपनी आईडीज बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको साइन इन करना है। सिमिलरली फाइवर की तो ऑलरेडी आई गेस आप लोग कोर्स में इनरोल्ड भी हैं, तो फाइवर पर भी आपको रजिस्टर करना है, खुद को अपनी गिग्स बनानी है। साइन अप करने के बाद अपने गिग्स बनाने के बाद उन पर भी एक्टिव रही है। अपवर्क का नुकसान सिर्फ ये है कि कनेक्ट्स के लिए आपको डॉलर्स लगाने पड़ते हैं। सो इफ यू हैव द मनी और सम सॉर्ट ऑफ साइड हसल देन यू शुड गो फॉर अपवर्क टू। अपवर्क इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबडी, आई वुड से, अगर आप कनेक्ट्स के लिए पे कर सकते हैं तो। पोर्टफोलियोज बनाना बहुत ज़रूरी है। पोर्टफोलियो होता है आपका डिजिटल एविडेंस, और ये सब काम मैं आपको बहुत पहले से बता रही हूँ, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ये जो ब्लॉगर है आपका, ये आपका पोर्टफोलियो है। इसका लिंक आप अपने क्लाइंट को देते हैं, ठीक है। इस पर आपने कंटेंट कैलेंडर को बनाकर
इसके ऊपर आपने अपनी आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं। विक्स आपका पोर्टफोलियो है, इस पर आपने आर्टिकल्स अपलोड करने हैं। मीडियम आपका पोर्टफोलियो है, इस पर आपने आर्टिकल्स अपलोड करने हैं। ठीक है। कंटेंट कैलेंडर क्या होगा? कंटेंट कैलेंडर आपको एक गेटवे दे देगा कि जनाब आपने हर दिन इस टॉपिक पर इस आर्टिकल को अपलोड करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, act as an SEO content writer, make a content calendar for me on the following topic: digital marketing. Make a table, add the title of the content in the first row, add the date to be published and important headings. ठीक है। make a 100-day content calendar for me. ओके। अच्छा, 3 नीशेज हैं। ब्लॉगर मीडियम पर अच्छी वाली नीश आप अपनी विक्स पे अपलोड करेंगे, सेकंड बेस्ट नीश ब्लॉगर पे, एंड मीडियम पर डिफरेंट टॉपिक्स पर जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जिन पर जॉब्स मिल सकती हैं, आप उन पर आर्टिकल्स बना के मीडियम पे पब्लिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। दीज नोट्स विल बी शेयर्ड विद यू ऑल इन द ग्रुप। कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑल्सो लेट मी नो, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन द फेस व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ योर्स। PDF में शेयर करते हैं हमेशा क्लाइंट को। I will share this document file, don't worry. Thank you, everyone. Thank you so much. Jazakallah. Today is your last class, yes.